है ना, शुरू से मतलब बहुत मेहनती है, कभी किसी का पैसा रखा नहीं, किले ले लेके जमीन में मतलब अपना खुद की मेहनत से अपना काम करा है, कभी किसी का एक पैसा नहीं रखा, हमेशा देने की सोची है। कोरोना आया जी बीच में 2-3 साल, सबको पता है, सबकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, मेरे पापा की भी थी, घर में हर बंदे की थी। उस टाइम कोई पैसे खाने कमाने की उसमें नहीं था। मेरे पापा ने सब्जी की रेहड़ी लगा लगा के अपने घर का गुजारा चलाया। ये 8 लाख काट लिया, लेकिन बंदा तो 4 लाख ले रहा, कैसे कि 4 बंदा पर रखे इन्हें ब्याज ज्यादा 8 लाख भरने के लिए गए थे? हाँ 8 लाख भरने गया था मैं, चेक, हाँ जी चेक लेके गया था मैं, चेक भर के दे दूँ इनको। बल्कि रातों रात मैंने रिश्तेदारी में तो पैसे मंगाए, तो वो पैसे मंगा कर मैं चेक खाते में पैसे आ गए। दुकान की कीमत कितनी है? दुकान की कीमत इस टाइम 50 लाख रुपए कीमत है मेरी, और उसने 9 लाख में 9 लाख में बेची गई है यार, मिली भगत बेची है। पटवारी मैनेजर और तहसीलदार भी खुद तीनों इसमें 3 वाले पैसे खा रखे हैं जी। 3 वाला मतलब मिली भगत बेची गई है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई कुछ नहीं होया, मैं 20 चक्कर काट लिए है मैंने सारा को। सुनवाई नहीं करी, मेरे पापा को धक्के दे के वहां से बाहर निकाल दिया। कितने बजे गए थे? 4 बजे गए थे जी, 5 बजे तक तो कस्टमर भी आते जाते हैं बैंक में, 5 बजे तक तो कस्टमर आते जाते हैं, पैसे लेन देन सब कुछ होता है। 4 बजे इनसे पैसे क्यों नहीं लिए उस मैनेजर ने, और शाम को उसने ऑनलाइन वो दुकान बेच दी बिना बताए मेरे पापा को। 50 लाख रुपए कीमत है जी, 9 लाख की दुकान बेच दी। अगर उन्हें बेच नहीं दी 45 की बेच देंगे, 40 की बेच देंगे, खुली बोली कर देंगे, कम से कम गरीब आदमी के काम आ जाए, कोई दूसरा रास्ता तो रह जाए। हमारी दुकान ने बेच दी, रोजी रोटी का धंधा था जो हमारा। ये इस वक्त मैं सफीदों में हूँ और देख सकते हैं आप मेरे साथ ये अंकल जी है, और इनकी दुकान को अभी सील है वो कर दिया गया है। यूनियन बैंक की ओर से इनका जो लोन है वो लिया हुआ था, और जिस तरह से इनके लोन की राशि है, ये कितने बजे आप बैंक में पहुँचते हो? लोन की राशि है 4 बजे लेके पहुँचा था मैं 13 तारीख को। 4 बजे ने बोले हमने सेल कर दी दुकान तेरी, मैंने कहा हमारा 5 बजे तक का टाइम है, सेल कैसे कर दी? नोटिस में आपको 13 तारीख का टाइम दिया? हाँ 13 का 13 क्या था, 13 को कितनी तारीख है? आज तो क्या पिछले महीने की बात है, जुलाई की 13 तारीख को, 13 तारीख को सेल करी है। 13 को मैं पैसे लेकर बैंक में पहुंच गया था, मैं मेरा क्लियर हिसाब कर जितने मैंने देने था। तो मैनेजर भी इंतजार कर बात करके 10 मिनट पीछे आया, ने बोला दुकान तो तेरी सेल होगी। मैंने यही बात कही, मत सेल कैसे होगी, अभी तो 4 बजे है, टाइम तो 5 बजे तक का है बैंक का, 5 बजे के बाद सेल कर सकती है। ने बोला नहीं मेरे हाथ में नहीं, जाओ तो हम यहाँ से निकलो। कैसे सेल करती है? मैं बोली मैं भी बुलाया होता, मैं भी तो बोली दे सकूँ, हक तो मेरा भी था बोली देने का, किसी को भी था, सबको था बोली देने का। तो मतलब इन्हें कोई किसी को नहीं बताया, इन्हें तो मिली भगत से खुद एक के आदमी पटा रखा था और उसी से दुकान दी है। 9,66,000 रुपये बैंक ने बोली रखी है शुरू में, और 970 की नए उसे आदमी को 1 को दे दी। अच्छा 966 की बोली थी और 970 में? हाँ 970 में दे दी, कोई बोली में देना था नहीं बीच में, वहाँ अकेले बंदे के वो करा के मिली भगत। तो दुकान की कीमत कितनी आपकी? 50 लाख रुपए कीमत है मेरी इस टाइम दुकान की, इन्हें 9,70,000 की बेची है। अब मैं पैसे भरने के लिए भी तैयार हूँ, और पहला भी तैयार था, पहला बैंक में भी गया पैसे भरने के लिए, लेकिन इन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया मैं। चलो अब आपकी दुकान तो सील कर दी गई है, वो क्या करने वाले हैं? अब तक के जो मेरी हाईकोर्ट में कार्रवाई चल रही है वो उसके ऊपर डिपेंड है, जो जैसे मेरा फैसला आएगा। 13 तारीख लगी हुई है ना, ये 14 तारीख है सोमवार को हाईकोर्ट में जो सके आ गई तो मेरा दुकान कहीं जान नहीं देता, जहाँ तक कोशिश है अच्छे के लिए कहूँगा, चाहे मेरे कितने पैसे लग जाए कोई दिक्कत नहीं। 4 लाख के 11-12 लाख बना रखे हैं 7 साल में। हिंदुस्तान में कड़ी इतना ब्याज हो, मैं सबूत कर दे, मैंने कोई भी इतना ब्याज हो, जो 4 लाख के 7 साल में 11 लाख बनाता है, मैंने बताओ कड़ी इतना ब्याज हो तो कोई से बैंक क्या। तो लोन कितने साल पहले लिया था? लोन 2015 में लिया था मैंने, 12वें महीने में लिया था। क्यों नहीं पाया? मैंने पर रखे है, ये रसीद नहीं मेरे पास, जो बाकी रह गया उसको। बाकी बात है 19 तक मैंने भरा सही, 3-4 लाख रुपये भर दिए 19 लाख, लेकिन कोरोना हो गया फिर 19 के बाद
कोरोना में पैसे नहीं भर सके मैंने अपना घर का खर्चा चलाना मौत हो गया, सब्जी बेच के मैं गुजारा कर रहा, रेडी लाई मैंने उन्होंने बच्चे ही ब्याह मैंने तीनों, और अपनी सब्जी बेच के गुजारा कर मैंने लॉकडाउन में, जब का मैं अब तक सब्जी बेच रहा हूँ रेडी पे, दुकान मैंने अपने किराए पे दे रखी है। यानी लॉकडाउन की वजह से आपकी जो हाँ जी कंडीशन मेरी खराब हुई जी। हाँ जी फिर 2023 में फिर मैं पैसे भरने के लग गया जी, मैनेजर ने बोला पैसे भर दे भाई, मैं बोला 10,000 रुपये भी ना भर सकूँ मैं, तो बोला ठीक है 10,000 भर दे। मैंने 3 महीने लगातार भरा के मेरे पास रसीद है, तीसरे महीने में छोड़ा भेज दिया मैंने पैसे ले गए, उसके ला था भाई करी ना मेरे गिला छोड़े गिला, फिर मैंने भेजा कौन बैंक में, मना भाई और मार पिटाई कर देंगे तेरे गिला खाओ भाई, फिर हमने बंद कर दिए पैसे भरने। फिर मैनेजर का फ़ोन आया पिछले महीने में, बोला 30,000 भर दे नहीं तेरी दुकान नीलाम हो जाएगी। मैं 30,000 फिर भड़काया, 2 जून की बात है ये, 2 जून में मैं 30,000 भड़काया, रसीद मेरे पास है। तो इन्हें फिर पीछे बढ़वा कर बोला तुम्हें 1 महीने का कैम मिल जाएगा, इन्हें कोई कैम नहीं दिया, उसे दिन अगले दिन ऑक्शन में गिर दी दुकान मेरी 30,000 बढ़वा कर ना, ऑक्शन में गिरने के बाद इन्हें फिर सेल कर दी। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते तो नहीं हुआ, मेरा इंसाफ होना चाहिए, मजे के गरीब आदमी हूँ मैं, मैंने इंसाफ मिलना चाहिए, कोई आगे भी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मेरे के लाभ लग रही है। एक मिनट मैं डीसी साहब तो कुछ कहना चाहूँगी। देखिए भाई ये दुकान है और अब ये सील है वो कर दी गई है, और जो इनको नोटिस दिया गया था यानी कि 13 तारीख को उनको नोटिस दिया गया था, शाम 5 बजे तक का समय था उसमें। हाँ जी 5 बजे तक का समय था, लेकिन ये 4 बजे वहाँ पर पहुँचते हैं, और बैंक के जो कर्मचारी है, जो बैंक के अधिकारी है, मैनेजर क्या हाँ, मिले क्या मैनेजर से मैंने ये कहा बात, माँ भाई मेरा हिसाब कर दे, जितने मेरे जमा हो रहे हैं मैं काट कर अपने भरवा दे। मैनेजर बोला क्लियर हिसाब करेगा, सारे भरेगा, मैं बोला हाँ सारे भरूँगा, मेरा क्लियर कर दे, मैं पर तक धक्के नहीं खाए जाते बैंक में। बोला ठीक है, तो मैं पूछूँ गए, फ़ोन लेके भीतर चला गया बैंक में, अंदर से 10 मिनट बाद आया, बाहर निकल गया हमारे पास, मेरी गदाई थी याद गिल्ला, मैं था मेरा लड़का था, जो बोला कि भाई दुकान तो सेल होगी। मैं सेल क्यों होगी, बोला बिक ली ऑनलाइन बेच दिया हमने। मैं क्यों बेच दी थी, मैं पैसे भरने लग रहा। तो आप पैसे भरने के लिए? हाँ पैसे भरने के लिए, हाँ दुकान बेच दी ना पहला ही, पैसे लेके तो मैं गया था 13 तारीख को, पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे, पैसे भरने का गया था मैं तो 13 तारीख को। मैं तो उनकी बेटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके पिताजी की दुकान? मैं हूँ 8-9 साल जैसे मेरी शादी को हो गए हैं, लेकिन मेरे पापा ने ना शुरू से मतलब बहुत मेहनती है, कभी किसी का पैसा रखा नहीं, किले ले लेके जमीन में मतलब अपना खुद की मेहनत से अपना काम करा है, कभी किसी का एक पैसा नहीं रखा, हमेशा देने की सोची है। कोरोना आया जी बीच में 2-3 साल, सबको पता है सबकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, मेरे पापा की भी थी, घर में हर बंदे की थी, उस टाइम कोई पैसे खाने कमाने की उसमें नहीं था। मेरे पापा ने सब्जी की रेहड़ी लगा लगा के अपने घर का गुजारा चलाया, क्योंकि कोरोना में आज तक भी बंदे उस स्थिति से उभर नहीं पाए हैं। और आज के डेट में मेरे पापा रेहड़ी लगा के भी पैसे मतलब भरने गए हैं बैंक में, जितने इनसे भरे गए हैं। और बीच में जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन भी मेरे पापा गए हैं वहाँ पे पैसे भरने के लिए, सुनवाई नहीं करी, मेरे पापा को धक्के दे के वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो कितने बजे गए थे? 4 बजे गए थे जी, 5 बजे तक तो कस्टमर भी आते जाते हैं बैंक में, 5 बजे तक तो कस्टमर आते जाते हैं, पैसे लेन देन सब कुछ होता है। 4 बजे इनसे पैसे क्यों नहीं लिए उस मैनेजर ने, और शाम को उसने ऑनलाइन वो दुकान बेच दी बिना बताए मेरे पापा को। लेकिन ये तो गलत बात है, अगर दुकान सेल करनी थी, नीलामी करनी थी, दुकान के सामने नीलामी करते, इनको बुलाते पास में, इनकी मर्जी से दुकान सेल होनी थी, भाई इतने की जा रही है, दे के ना दे, अपनी मर्जी से दुकान सेल कर दी। सील करके चले गए, वो सील करके चले गए हैं धक्के से। मामला आपका हाईकोर्ट में? हमारा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में जा रहा है जी, सोमवार ने शायद स्टे मिल जाए तो हम, भगवान ने सुन ली तो हमारी, हम अपनी दुकान वापस पा लेंगे। आपने बैंक का कितना पैसा देखा? बैंक के अब तो उन्होंने ब्याज बढ़ा के, मेरे को नहीं लगता प्राइवेट बैंक का इतना ज्यादा ब्याज होगा। मैं खुद बैंक में जॉब करती हूँ, मेरे पापा ने 4 लाख भर दिए, सॉरी कितने थे, 4.5 भर रखे हैं, और अब वो 8 लाख और मांग रहे हैं। कैसे मांग रहे हैं वो 8 लाख? 7 साल दुकान की कीमत कितनी? 50 लाख रुपए कीमत है जी, 9 लाख की दुकान बेच दी। अगर उन्हें बेचनी थी 45 की बेच देंगे, 40 की बेच देंगे, खुली बोली कर देंगे,
कम से कम गरीब आदमी के काम आ जाए, कोई दूसरा रास्ता तो रह जाए। हमारी दुकान ने बेच दी, रोजी रोटी का धंधा था जो हमारा। चीज की दुकान है ये तो किराए पे दे रखे हैं। अब मेरे पापा रेडी लगाओ ना कोरोना के, उससे फिर जब से रेडी पे काम चलाते हैं सब्जी क्या का। कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ जी, सरकार आज के टाइम में गरीब की तो है नहीं, बैंक वाले हो चाहे कोई भी हो, इसमें गरीब आदमी का तो कोई भी नहीं है। बस हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे पापा इतने धक्के खा रहे हैं, मतलब बहुत परेशान हो गया, वो हमारी सुनवाई नहीं करी। अब हमने हाई कोर्ट में अपना वो डाला है, वहां से आपकी ये दुकान की पेपर में भी निकाली थी। हमें नहीं पता जी कौन से पेपर में निकाली है। दुनिया कौन पढ़ता है, अमर उजाला में बोल रहे हैं वो निकालिए, कौन पढ़ता है आज के टाइम में न्यूज़पेपर। लीगल नोटिस होता है नीलामी। चाहते हैं आप? हम अपनी दुकान वापस मिल जो बस हमें। हम पैसे भरने को तैयार है, चाहे आप भरवा लो हमारे पैसे। हम तो उस दिन भी गए थे जिस दिन लास्ट दिन था। 4 बजे तक 5 बजे तक तो बैंकों में लेन देन होता है। 4 बजे मेरे पापा गए, अब धक्के दे के बाहर निकाल दिया बैंक से। कौन सा मतलब है, कौन सा व्यवहार होता है बैंक वालों का। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया आपको? नोटिस दिया था, नोटिस के तहत ही लास्ट डेट को मेरे पापा पैसे भरने गए थे बैंक में, लेकिन उन्होंने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और उसी दिन शाम को दुकान सेल कर दी, कहते हमने दुकान सेल कर दी 9 लाख में। टाइम आपके पापा को निकाले था तो आपने शिकायत नहीं की? हमने शिकायत, वकील के चक्कर में रह गए हम भी। वकील के साथ हो रही है, वकील अपना कर रहा है काम। इबिन ने इतना पता कहाँ है, गरीब आदमी सब्जी लगाने वाले ने इतनी नॉलेज कहाँ है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। हम तो अब FIR कर दे इसकी, लेकिन वो ये स्टे मिलने के बाद करेंगे इस मैनेजर की भी FIR। छोड़ते हम नहीं उसको। भाई गलत हो रहा है इनके साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। गलत, बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो मैनेजर ने यार ऐसे है कि लास्ट दिन था, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट दिन से ऊपर भी दिन होता है यार, 4 दिन 5 दिन ऊपर देने होते हैं। कोई भी दिन हो गया, मान लो कुछ भी चीज़ होगी, मैनेजर ने कहना चाहिए था भाई आपकी बोली होगी। सबसे बड़ी बात तो उसने इनको यहाँ पे आकर नोटिस दे के जाना चाहिए था कि आपकी दुकान की बोली होगी। ऑनलाइन बोली करेगा? फिर ऑनलाइन बोली में कौन आता है? जिसके बैंकों के साथ सेटिंग होती है वही लेता है। रिश्वत मांगी यार उनने हमारे पे। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे पापा से बोले 2 लाख रुपए इनसे करो। 2 लाख दे दे मैंने। क्या बोले जी? मैनेजर 2 लाख का फायदा हो गया मैंने, तेरी दुकान बेचने था। 9 की ऊपर हो गया, जो मैं 8 लाख बनवाने थे सर, 9 लाख 10 लाख की बेच दी मैंने। जो 2 लाख तो ये बच गए मैंने, ये उन्हें खुद कहा मारता है। भाई बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इनके साथ, बहुत ही ज़्यादा। रिश्वत और मांग रहा है, 420 का एक यानी 420 हो रही है सबसे बड़ी इस टाइम।